ये रात का गहरा वक्त था जब आसमान पर चांद की धुंधली रोशनी धुंध के गहरे पर्दे में खो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई नामालूम ताकत इसे छुआ रही हो। ये मंजर एक वीरान इलाके की सड़क पर पेश आया, जहां दरख्तों की गहरी छाया एक दहशतनाक खामोशी को घेरे हुए थी। इसी सड़क पर एक पुरानी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जिसके अंदर एक छोटा सा खानदान सवार था। इस खानदान में रहीम एक 35 साला मामूली सा कारोबारी आदमी, इसकी 32 साला बीवी नादिया और उनकी 4 साला बेटी ज़ारा शामिल थी। रहीम अपने खानदान के साथ शहर से अपने गांव वापस जा रहा था। ये सफर उनके लिए एक रोजमर्रा की बात थी, लेकिन इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी बदल देगा। रहीम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, इसकी आंखें सड़क पर मरकूज थीं, जबकि नादिया ज़ारा को अपनी गोद में लिपटाए सोच में गई हुई थी। गाड़ी के अंदर एक धीमी मौसीकी बज रही थी, जो इस खामोश माहौल में कुछ सुकून देती थी। लेकिन अचानक रहीम को लगा कि हवा में एक अजीब सी बदबू उठी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। इसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन धुंध ने इसकी नजर को धुंधला कर दिया। नादिया ने परेशान होकर कहा, यह सड़क कितनी अजीब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रहीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हें खौफ आ रहा है, ये बस धुंध और थकावट है, जल्द घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसकी बात खत्म भी ना हुई थी कि गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में एक धुंधला सा चेहरा झलका। एक औरत जो सफेद चादर में लिपटी हुई थी, इसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा बेजान था, जैसे मौत इसे छोड़ गई हो। रहीम ने परेशानी से मिरर को दोबारा देखा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। इसने सोचा कि शायद इसकी आंखों का धोखा था, लेकिन इसके दिल ने एक अजीब सा खौफ महसूस किया। कुछ देर बाद जब गाड़ी एक तंग मोड़ पर पहुंची, सड़क के किनारे वही औरत खड़ी नजर आई। इसकी चादर हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई नामालूम ताकत इसे कंट्रोल कर रही हो। इसकी आंखें अब दहकती हुई सुर्ख थीं और उसका चेहरा एक खौफनाक मुस्कुराहट से भरा था। नादिया ने चीख कर कहा, वो कौन है? इसे रोक दो रहीम। रहीम ने गाड़ी सुस्त की, लेकिन औरत अचानक गाड़ी के करीब आ गई। इसने अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से धुआं निकलता हुआ लगा, जैसे इसका वजूद खुद धुंध में घुल रहा हो। ज़ारा रो पड़ी, इसकी छोटी सी चीख गाड़ी में गूंज उठी। रहीम ने गियर में तब्दीली की और गाड़ी को तेज कर दिया, उम्मीद करते हुए कि वो इस औरत से बच जाएंगे। लेकिन औरत गायब ना हुई। वो अब गाड़ी के सामने खड़ी हो गई, जैसे वो उन्हें रोकना चाहती हो। इसकी चादर ने सड़क को छा लिया और उसकी आंखें गाड़ी की रोशनी में और भी दहकती हुई नजर आईं। रहीम ने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई बेदेखी ताकत इसे कंट्रोल कर रही हो। नादिया ने ज़ारा को मजबूती से पकड़ा और दुआ मांगनी शुरू की। इसकी आवाज कांप रही थी। रेयर व्यू मिरर में अब वो औरत का चेहरा वाज़ेह हो गया था। इसकी आंखें खून आलूद थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो एक दहशतनाक चीख निकाल रही हो। रहीम ने शतरंज को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सख्त हो चुकी थी। इसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था और उसका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर एक धीमी दहशत आमेज आवाज गूंजी, मुझे साथ ले जाओ। इस आवाज ने रहीम के कानों को फाड़ दिया, जैसे कोई इसके दिमाग में घुस रहा हो। नादिया ने खौफ से चीखते हुए कहा, ये कौन है? इसे बाहर निकालो रहीम। लेकिन जैसे ही रहीम ने खिड़की खोलने की कोशिश की, औरत का चेहरा अंदर आ गया। इसकी चादर ने गाड़ी को घेर लिया और अंदर की रोशनी धंधला गई, जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। ज़ारा की चीख बुलंद हो गई और रहीम ने महसूस किया कि इसका जिस्म भारी हो रहा है, जैसे कोई इसकी रूह को चूस रहा हो। औरत ने आहिस्ता से कहा, मैं रात की मुसाफिर हूँ। मेरी मौत इस सड़क पर हुई और अब मैं हर मुसाफिर को अपनी कहानी सुनाती हूँ। इसकी आवाज में एक गहरा दर्द था, लेकिन इसके साथ एक दहशतनाक धौंस भी थी। इसने बताया कि वो कभी एक खातून थी जो अपने खानदान के साथ इसी सड़क पर सफर कर रही थी। एक रात उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हुई और वो अपने खानदान के साथ हलाक हो गई। लेकिन इसकी रूह इस जगह पर फंस गई, क्योंकि इसे अपने खानदान की मौत का बदला लेना था। अब वो हर रात नए मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती थी, ताकि वो इसकी तन्हाई और गुस्से में शरीक हों। रहीम ने हिम्मत की और कहा, हमें जाने दो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन हम बेगुनाह हैं। औरत ने एक खौफनाक हंसी हंसी, जो गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकलकर सड़क पर गूंजने लगी, जैसे कोई शैतानी तिलिस्म चल रहा हो। इसने कहा, तुम मेरा बदला बनोगे क्योंकि तुमने मेरी बात न मानी। वो अगले लम्हे गाड़ी लरज उठी
और अंदर का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। नादिया और ज़ारा की चीखों ने गाड़ी को हिला दिया, लेकिन रहीम ने महसूस किया कि इसके हाथ खुद ब खुद सटरन पर हल रहे हैं। औरत ने अपना हाथ रहीम के सर पर रखा और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वो खुद को गाड़ी के बाहर पाया, लेकिन अब उसका चेहरा औरत जैसा हो चुका था। नादिया और ज़ारा गायब थीं और गाड़ी के अंदर सिर्फ खामोशी थी, जैसे कोई जिंदगी कभी वहां ना रही हो। रहीम, अब वो औरत बन चुका था, ने सड़क पर कदम रखा और उसकी चादर हवा में लहराई। इसकी आंखें अब दहकती हुई सुर्ख थीं और उसका चेहरा एक दहशतनाक मुस्कुराहट से भरा था। सुबह हुई और एक गाड़ी वाला इस सड़क से गुजरा। इसने रहीम की गाड़ी खड़ी देखी, लेकिन अंदर कोई ना था। सिर्फ एक सफेद चादर सड़क पर पड़ी थी जो हवा में लहरा रही थी, और गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में एक धुंधला चेहरा अब भी झलक रहा था। इसने फौरन वो जगह छोड़ दी, लेकिन इसके दिल में एक खौफ जाग उठा कि शायद ये कहानी कभी खत्म ना हो। इसके बाद इस सड़क पर सफर करने वालों ने रात के वक्त अजीब आवाजें, धुंधले चेहरे और एक सफेद चादर में लिपटी औरत को देखने का दावा किया। लोगों ने इसे आरात की मुसाफिर की सड़क कहा, और ये कहानी एक दहशतनाक अफसाना बन गई जो हर रात नए मुसाफिरों को अपनी लपेट में ले लेती थी। रात गहरी हो चली थी और इसी वक्त 1:38 एम पैकेट जुमा 12 सितंबर 2025 को एक और गाड़ी इस सड़क पर दाखिल हुई। ड्राइवर एक जवान लड़का ने अपनी रेडियो बंद की और सड़क को गौर से देखा। इसे लगा कि दौर से कोई सफेद चादर में लिपटी औरत खड़ी है, लेकिन जैसे ही इसने गाड़ी रोकी वो गायब हो गई। इसकी रेडियो खुद ब खुद चल पड़ी और वही दहशतनाक आवाज गूंजी, मुझे साथ ले जाओ। लड़का खौफ से गाड़ी भगा कर भागा, लेकिन इसकी गाड़ी का मिरर अब भी इस औरत का चेहरा दिखा रहा था। ये सिलसिला जारी रहा और हर रात की मुसाफिर उन नए मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती रही। कुछ कहते हैं कि वो अब भी अपने खानदान की तलाश में है, और कुछ कहते हैं कि इसका गुस्सा कभी खत्म ना होगा। रहीम, नादिया और ज़ारा की कहानी अब एक भूतों का अफसाना बन चुकी थी, जो इस सड़क पर सफर करने वालों के लिए एक दायमी खौफ बन गई। और जब भी कोई इस रास्ते से गुजरता, वो एक लम्हे के लिए रुक कर दुआ मांगता, उम्मीद करते हुए कि रात की मुसाफिर इसे नजरअंदाज कर दे।